हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। इस टॉपिक का जो नाम है वो है बैक पेन। बैक पेन एक ऐसी समस्या है जो लगभग सबने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फेस की होती है। तो बहुत सारे सवाल बैक पेन के रिगार्डिंग अपने मन च पैदा होंदे हैगे है। तो जो बेसिक सवाल है वो ये है कि की सारे बैक पेन सियाटिका ही होंदे है ਜਾਂ ਸਾਰੇ बैक पेन डिस्क ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ बैक पेन ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ बैक पेन ਸਿयाटिका ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, बट सारे बैक पेन सियाटिका ਕਾਰਨ नहीं ਹੁੰਦੇ। सियाटिका ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां ਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣਾ, स्पाइन ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, स्पाइन ਦੇ ट्यूमर ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਡਿਸਕ ਪੇਨ ਜਾਂ ਸਿਆਟਿਕਾ ਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਡ ਪੋਸਚਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ जो उसको डिस्कोजेनिक पेन कहते हैं, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पेन जो है ਲੱਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਟਿਕਾ पेन ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ पेन ਦਾ ਉਹ ਹੈ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ तो उदों पेशेंट ਨੂੰ जो है ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਕ ਹੱਡੀਆਂ जो है पेन करना शुरू कर ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ पेन ਟਿਪੀਕਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਫੀਚਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾੜਾਂ ਚੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ बैक पेन ਦਾ ਉਹ ਹੈ स्पाइन इन्फेक्शन। बहुत सारे स्पाइन ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪੇਨ ਹੈ ਟਿਪੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਸ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਾइन ट्यूमर। ਸਪਾइन ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਮਰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਆ ਕੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਨ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਊਮਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। एक और कारण है वो है रेट्रोपेरिटोनियल पेन जो स्पाइन के आसपास दूसरा एरिया पे आया है जैसे पेनक्रियाज हो गया या ईवन समटाइम कार्डिक पेन भी कई बार जो है वो बैक ਦੇ ਵਿੱਚ मैनीफेस्ट करता है। तो ये बहुत सारिया ਜਿਹੜੇ पेन ਦੇ कारण हो सकते हैं। तो हुण नैक्सट जो क्वेश्चन आ गया कि आप इन्हों डिफरेंशिएट किवें करिए। तो डिफरेंशिएट जो करने का तरीका है कुछ तो हिस्टरी तो ही सानू आइडिया हो जाता है। पेशेंट सानू एक टिपिकल हिस्टरी दिंदा है। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया जो डिस्क का पेन है वो लगातार बैठण तो बाद हुंदा है, जबकि जो ऑस्टियोपोरोसिस का पेन है वो अर्ली मॉर्निंग हुंदा है। जो ट्यूमर वाला पेन है वो रात नूं ज़्यादा हुंदा है। जो इन्फेक्शन का पेन है वो सीवियर हुंदा है। तो थोड़ा हिस्टरी तो सानूं आइडिया हो जाता है कि पेन कित्थों आ रहा है। तो इस तो इलावा बहुत सारे टेस्ट हैं जिवें एक्सरेज है। एक्सरे दे विच खास करके ट्यूमर का सानूं पता लग जाता है। ट्यूमर क्योंकि ट्यूमर ਜਾਂ टीबी जितों मनके ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ मनका एक्सरे 'ਚ दिख ਜਾਂਦਾ है। बट जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो किते ना किते MRI है, क्योंकि MRI ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ MRI ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੋ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਸਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਈਵਨ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ जो स्पाइन की MRI एब्सोल्यूटली नॉर्मल है तो यदा मतलब है अपन ये भी कन्फर्म हो जाता है कि कारण किते आस पास है। तो जो दूसरे ऑर्गन है जिन्हों का पेन स्पाइन आ जाता जिवें पेनक्रियाज हो गया या ईवन कार्डिक पेन हो गया, आप आगे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिवें पेनक्रियाज लई जो इन्वेस्टिगेशन बनती है या कार्डिक लई जिवें ECG बनती है वो करा के वो वाला पेन भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जितों तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट जो हर बीमारी की अपनी अपनी ट्रीटमेंट है। जो स्पाइन जो डिस्क प्रॉब्लम है उसकी ट्रीटमेंट कुछ प्रिकॉशन एंड मेडिसिन है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो सानूं कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने पैंदे हैं या ईवन अगे हारमोन्स के टीके भी लगाने पैंदे हैं। ट्यूमर की जो ट्रीटमेंट है वो किते ना किते सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी है।
ਔਰ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਐਂਟੀ ਟੀਬੀ ਡਰੱਗਸ ਹਨ। तो बेसिक जो कहने का पर्पज़ ये है कि स्पाइन पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मेन कारण है वो तो मैं एलैबोरेट किए हैं, बट इन्हों तो इलावा भी बहुत सारे जो रेयर कारण है वो हो सकते हैं। तो प्रॉपर जो स्पाइन स्पैशलिस्ट को जाना चाहिए है, तो प्रॉपर अपने आप को इन्वेस्टिगेट करा के ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए है। इस तो इलावा जो तुहानू दिमाग या रीढ़ की हड्डी की किसी भी बीमारी बारे डिटेल च इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो तुसीं साडा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो, साडा इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हो, सानू WhatsApp कर सकते हो, ईवन साड़ी जो वैबसाइट है वो भी विजिट कर सकते हो। तो उस तो इलावा मैं खुद सवेरे 9 बजे तो 3 बजे तक सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल मकसूदा जलंधर OPD नंबर 14 के हुंदा हाँ। तो शाम नूं जिहड़ा अपना मेरा क्लिनिक है न्यूरोस्पाइन एंड जनरल क्लिनिक अर्बन स्टेट फेज़ 2 मार्केट कंपलैक्स के भी मैं अवेलेबल हुंदा हाँ। थैंक यू।